हेलो दोस्तों, यूपीपीएससी के यूट्यूब क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आपने अभी तक यूपीपीएससी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। आज का पहला प्रश्न है, भारत के संविधान में निर्धारित किए लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है। तो देख लेते हैं दोस्तों। ऑप्शन ए है 547, ऑप्शन बी है 545, ऑप्शन सी है 552, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा, 552 अधिकतम संख्या हो सकती है दोस्तों, ये राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। संविधान के किस संशोधन ने लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी? तो ये देख लेते हैं दोस्तों। ऑप्शन ए है 31वें संविधान संशोधन, ऑप्शन बी है 35वें संविधान संशोधन, ऑप्शन सी है 42वें संविधान संशोधन ने, ऑप्शन डी है 45वें संविधान संशोधन है। तो इसमें हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन, ऑप्शन सी इज राइट ना हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है प्रश्न। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देख लेते हैं। निम्नलिखित राज्यों में अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा में स्थान आरक्षित नहीं है। तो ये लोकसभा में आरक्षित स्थान ऑप्शन ए है, देख लेते हैं, केरल तमिलनाडु, ऑप्शन बी है कर्नाटक केरल, ऑप्शन सी है तमिलनाडु कर्नाटक, ऑप्शन डी देख लेते हैं उपयुक्त सभी। तो इसमें उपयुक्त सभी हो जाएगा। उपयुक्त सभी यानी केरल तमिलनाडु कर्नाटक में तीनों जगह में अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा में आरक्षित स्थान नहीं है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए निम्न में से किस राज्यों में सर्वाधिक सीटें आरक्षित हैं? तो ये देख लेते हैं दोस्तों। ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी गुजरात। तो इसमें हो जाएगा मध्य प्रदेश। ऑप्शन सी इज राइट ना हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय से सदस्य मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? तो ऑप्शन ए देख लेते हैं अल्पसंख्यक, ऑप्शन बी है भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन सी है प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी है उपराष्ट्रपति। तो ये देख लेते हैं दोस्तों, ये हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति के पास। ऑप्शन बी राइट ना हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा किया गया है? तो ये देख लेते हैं दोस्तों। ऑप्शन ए है, देख लेते हैं, ऑप्शन ए है 330, ऑप्शन बी है 331, ऑप्शन सी है 332, ऑप्शन डी है 333। तो ये देख लेते हैं दोस्तों, ऑप्शन डी 333 हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लोकसभा का कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है। तो ये किसके द्वारा किया जा सकता है? देख लेते हैं। ऑप्शन ए है राष्ट्रपति के द्वारा स्वविवेक से, ऑप्शन बी है प्रधानमंत्री द्वारा स्वविवेक से, ऑप्शन डी है लोकसभा अध्यक्ष द्वारा स्वविवेक से, ऑप्शन डी है प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। तो यही सही हो जाएगा। ऑप्शन डी इज राइट ना हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लोकसभा का अधिवेशन गठित करने हेतु गणपूर्ति यानी कोरम कितनी होती है? तो देख लेते हैं दोस्तों। ऑप्शन ए है सदन, देख लेते हैं, सदन के सदस्यों का कुल संख्या का 6वां भाग, ऑप्शन बी है सदन के सदस्यों के कुल संख्या का 10वां भाग, ऑप्शन बी इज राइट ना हो जाएगा, 10वां भाग। यही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बी इज राइट ना हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। संघीय क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व प्राप्त हैं। तो ये देख लेते हैं। ऑप्शन ए है लोकसभा में, ऑप्शन बी है राज्यसभा में, ऑप्शन सी है संसद के दोनों सदनों में, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से दोनों। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी इज राइट ना हो, संसद के दोनों सदनों में। ऑप्शन सी इज राइट ना हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है। तो ये देख लेते हैं दोस्तों। ऑप्शन ए हो जाता है स्थगन द्वारा, ऑप्शन बी है सत्रावसान द्वारा, ऑप्शन डी है विघटन द्वारा और ऑप्शन सी है उपयुक्त सभी द्वारा। तो इसमें हो ऑप्शन सी इज राइट ना हो जाएगा, उपयुक्त सभी द्वारा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र संबोधित करता है। तो ये किसको करता है? देख लेते हैं। ऑप्शन ए भारत के प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, ऑप्शन सी है लोकसभा उपाध्यक्ष को। तो इसमें लोकसभा उपाध्यक्ष सही हो जाएगा। ऑप्शन सी इज राइट ना हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष को हटाया जा सकता है। देख लेते हैं दोस्तों। ऑप्शन ए हो जाएगा लोकसभा के कुल सदस्यों के बहुमत
प्रस्ताव पारित से, ऑप्शन बी है सदन के 2/3 बहुमत से, ऑप्शन सी है राष्ट्रपति के आदेश से, ऑप्शन डी है सांसद के सामान्य बहुमत से। तो इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा लोकसभा के कुल सदस्यों के बहुमत द्वारा प्रस्ताव पारित करके। ऑप्शन ए इज राइट ना हो जाएगा। लोकसभा के अध्यक्ष को हटाया जा सकता है लोकसभा के सदस्यों के बहुमत के द्वारा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रोटेम स्पीकर सामान्यतः किसे नियुक्त किया जाता है? तो ये देख लेते हैं दोस्तों, पिछली लोकसभा के अध्यक्ष को। ऑप्शन बी देख लेते हैं, पिछली लोकसभा के उपाध्यक्ष को। ऑप्शन सी नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्य में से कोई एक को। तो ये ऑप्शन सी इज राइट ना हो जाएगा, नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्य में से कोई एक को। तो ऑप्शन सी इज राइट ना हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये देख लेते हैं दोस्तों, ऑप्शन ए विजय लक्ष्मी पंडित, ऑप्शन बी सुशीला कृपलानी, ऑप्शन सी है तारकेश्वरी सिन्हा, ऑप्शन डी है मीरा कुमारी। ऑप्शन डी इज राइट ना हो जाएगा, मीरा कुमारी। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष मीरा कुमारी थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लोकसभा के सदस्य चुने जाते हैं, तो ये देख लेते हैं दोस्तों, ऑप्शन ए है 4 वर्ष के लिए, ऑप्शन बी है 5 वर्ष के लिए, ऑप्शन सी 6 वर्ष के लिए, ऑप्शन डी है आजीवन। तो ये 5 वर्ष के लिए हो जाएगा। ऑप्शन डी इज राइट ना, बी इज राइट ना हो जाएगा, 5 वर्ष के लिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है क्योंकि, देख लेते हैं दोस्तों, ऑप्शन ए है सभी सदस्य आजीवन सदस्य होते हैं, ऑप्शन बी है इसे विघटित नहीं किया जा सकता, ऑप्शन सी है कुछ सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश ग्रहण करते हैं। तो इसमें ऑप्शन बी इज राइट ना हो जाएगा, इसे विघटित नहीं किया जा सकता, इसीलिए ये राज्यसभा को अस्थायी सदन कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है? तो ये देख लेते हैं, ऑप्शन ए है राज्यसभा में 10 सदस्य, ऑप्शन बी है राज्यसभा में 2 सदस्य, ऑप्शन सी है राज्यसभा में 15 सदस्य, ऑप्शन डी है राज्यसभा में 12 सदस्य। तो इसमें ऑप्शन डी इज राइट ना हो जाएगा, राज्यसभा में 12 सदस्य इंपॉर्टेंट है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राज्यसभा का अध्यक्ष होता है दोस्तों, देख लेते हैं, ऑप्शन ए है राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जा सकता है, ऑप्शन बी है सांसद द्वारा चयनित होता है, ऑप्शन सी है उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है, ऑप्शन डी है राज्य परिषद के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। तो ये हो जाएगा, ऑप्शन सी इज राइट ना हो जाएगा, उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है, ऑप्शन सी इज राइट ना हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। संसद के 2 सत्र के बीच अधिकाधिक अंतराल होना चाहिए, तो ये अंतराल ऑप्शन ए है 4 महीने का, ऑप्शन बी है 6 महीने का, ऑप्शन सी है 1 वर्ष का, ऑप्शन डी है जो समय राष्ट्रपति निर्धारित करे। तो इसमें ऑप्शन बी हो जाएगा 6 महीने का, ऑप्शन बी इज राइट ना हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संसद बनती है, तो ये देख लेते हैं दोस्तों, ऑप्शन ए हो जाएगा केवल लोकसभा से, ऑप्शन बी है लोकसभा प्रधानमंत्री से, ऑप्शन सी है लोकसभा राज्यसभा और प्रधानमंत्री से, ऑप्शन डी है लोकसभा राज्यसभा और राष्ट्रपति से। तो इसमें ऑप्शन डी इज राइट ना हो जाएगा, लोकसभा राज्यसभा और राष्ट्रपति से इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। संविधान के विषय सूची में दिए गए विषयों के अतिरिक्त कौन कानून बना सकता है? तो ये देख लेते हैं दोस्तों, ऑप्शन ए सर्वोच्च न्यायालय, बी सांसद, सी राज्य विधानमंडल, डी क्षेत्रीय परिषद। तो ऑप्शन बी इज राइट ना हो जाएगा, संसद बना सकती है, ऑप्शन बी इज राइट ना हो जाएगा, संसद। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देख लेते हैं, संसद में शून्यकाल का समय होता है, तो ये संसद में शून्यकाल का समय जो होता है देख लेते हैं। ऑप्शन ए है सुबह 9 बजे से लेकर 10 बजे तक, ऑप्शन बी है 10 बजे से लेकर 11 बजे तक, ऑप्शन सी है 11 बजे से लेकर 12 बजे तक, ऑप्शन डी है 12 बजे से 1 बजे तक। तो इसमें ऑप्शन डी इज राइट ना हो जाएगा, 12 बजे से 1 बजे तक इंपॉर्टेंट है दोस्तों। शून्यकाल बार बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ है, तो इसमें देख लेते हैं। ऑप्शन ए वह दिन जब संसद में कोई कार्य का अर्थ नहीं होता है, ऑप्शन बी निलंबित प्रस्ताव, ऑप्शन सी स्थगन प्रस्ताव, ऑप्शन डी प्रश्न उत्तर सत्र। तो ये देख लेते हैं दोस्तों, ऑप्शन डी इज राइट ना हो जाएगा, प्रश्न उत्तर सत्र इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्यसभा में विधेयक प्राप्त होने के कितने दिनों के अंदर इसे लोकसभा
को वापस किया जाना चाहिए। तो ये देख लेते हैं दोस्तों, 12 दिनों के अंदर, ऑप्शन ए है 12 दिनों के अंदर, ऑप्शन बी है 14 दिनों के अंदर, ऑप्शन सी है 16 दिनों के अंदर, ऑप्शन डी है 18 दिनों के अंदर। तो ये 14 दिनों के अंदर वापस होना चाहिए, ऑप्शन बी इज राइट ना हो जाएगा। टिक कर लिए दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। धन विधेयक कहाँ पुनर्स्थापित किया जाता है? तो ये देख लेते हैं दोस्तों, ऑप्शन ए लोकसभा में, ऑप्शन बी राज्यसभा में, ऑप्शन सी दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये लोकसभा में स्थापित किया जाता है, ऑप्शन ए इज राइट ना हो जाएगा, लोकसभा। दोस्तों यह सीरीज़ आपको कैसी लगी है हमें कमेंट करके बताते रहिए। अगर जो अच्छी लगी तो यूपीपीएससी क्लासेस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।